मिश्रा सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको स्वागत करती हूँ। मैं होम साइंस सब्जेक्ट लेकर आई हूँ मेजर, और हमारा यूनिट है 6 यूनिट। और हमारा आज का टॉपिक है प्रसव प्रक्रिया यानी कि बर्थ प्रोसेस, यानी कि शिशु जन्म की प्रक्रिया। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी, इनकी गर्भाधान की प्रक्रिया, निषेचन जिसे हम कहते हैं, जिससे क्या होता है एक जाइगोट का निर्माण होता है। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेगनेंसी यानी कि गर्भाधान क्या है और उसकी कौन कौन से अवस्थाएं होती हैं, जिसमें हमने पढ़ा था डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अब हम आगे जानेंगे कि प्रसव प्रक्रिया क्या होता है, यानी कि शिशु का जन्म कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गर्भावस्था में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन नामक क्या होता है एक हार्मोन्स स्रावित होता है, और प्रसव के कुछ समय पूर्व यह कम हो जाता है। यानी कि जो क्या होता है प्रोजेस्टेरोन नामक जो हार्मोन्स होता है वो क्या होता है कि जब प्रसव का जब समय आता है तो उसके कुछ दिन यानी कि कुछ समय पूर्व ही वो क्या हो जाता है कम हो जाता है, जिससे जो गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं क्रियाशील हो जाती हैं, और जो प्रसव पीड़ा है यानी कि जो प्रसव का जो पीड़ा होता है वो क्या होता है प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है कि जो गर्भाशय का जो ऊपरी भाग होता है यानी कि जो गर्भ होता है उस गर्भ का क्या होता है जो ऊपरी भाग होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है मजबूत होता है। यानी कि ये जो ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। बट क्या होता है जो अंदर का यानी कि जो निचली भाग होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है कोमल होता है, मुलायम होता है। क्या होता है कोमल और मुलायम होता है। और मांसपेशियों में क्या होता है जो गर्भाशय की ये जो मांसपेशियां होती हैं उस मांसपेशियों में क्या होता है संकुचन होता है। तो जो उसका क्या होता है जो निचला भाग होता है उस भाग में क्या होता है यह ऊपर की ओर उठने लगता है, यानी कि जो इसमें क्या होता है संकुचन के कारण ये क्या होता है ऊपर की ओर उठने लगता है, जिससे ऊपरी भाग क्या हो जाता है मोटा और छोटा हो जाता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और छोटा हो जाता है। जिससे क्या होता है जो ग्रीवा होता है, इनकी क्या होता है जो ग्रीवा होता है जिसे हम क्या कहते हैं सर्विक्स कहते हैं, वो क्या होता है खुलने लगता है। यानी कि जो ग्रीवा होता है यानी कि जो सर्विक्स होता है वो खुलने लगता है, जिससे क्या होता है शिशु बाहर आने लगता है। यही क्या कहलाता है प्रसव प्रक्रिया कहलाता है। क्या कि जो ऊपर यानी कि जो गर्भाशय का जो ऊपर का भाग है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है जो मांसपेशियां जो ऊपर की हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं मजबूत होती हैं। जो नीचे यानी कि जो नीचे का भाग होता है वो क्या होता है कोमल होता है, और संकुचन के कारण उसमें क्या होता है कि वो बहुत संकुचन के कारण मोटा होता है, और मोटा होने से वो क्या हो जाता है छोटा हो जाता है। देन बाद क्या होता है कि जो ग्रीवा है वो ग्रीवा क्या होता है खुलने लगता है, जिसके बाद क्या होता है कि शिशु बाहर आता है और शिशु जन्म की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जिसे हम जानेंगे इसके आगे कि यह प्रक्रिया कैसे होती है, कौन कौन से इसके क्या होते हैं स्टेप होते हैं, और एक एक करके हम सारे स्टेप को पढ़ेंगे आगे। अब इसमें क्या है शिशु जन्म एक क्या है जटिल प्रक्रिया है, यानी कि बहुत ये क्या आसान प्रक्रिया नहीं है कि शिशु क्या हो गया आसानी से जन्म ले लिया। एक क्या है जटिल प्रक्रिया है। यह स्थिति गर्भवती स्त्री के लिए बहुत ही क्या होता है कष्टकारी स्थिति होती है। ठीक है, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, क्या होता है कष्टकारी स्थिति होती है, क्योंकि प्रसव प्रक्रिया में गर्भवती स्त्री को क्या होता है तीव्र असहनीय दर्द तथा कठिन स्थिति से गुजरना पड़ता है। दूसरा क्या है कि तब शिशु का क्या होता है जन्म होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा होती है, उसके बाद ही क्या होता है एक शिशु का जन्म होता है। किस प्रक्रिया में जो प्रसव की जो सामान्य प्रक्रिया होती है। अगर क्या हुआ जो बेबी का बर्थ है अगर वो सीजेरियन हुआ तो उसमें क्या होता है कि उसको क्या क्या सी सेक्शन द्वारा शिशु को बाहर निकाल लिया जाता है। बट इस प्रक्रिया में क्या होता है जब क्या होगा सामान्य प्रसव होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है जो शिशु का जो जन्म होता है उस समय माता को क्या होता है असहनीय दर्द सहना पड़ता है।
प्रसव के प्रारंभ में जो गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें क्या होता है, संकुचन उत्पन्न होता है लगभग आधे घंटे के अंतराल में, यानी कि आधे घंटे के अंतराल में क्या होता है, मांसपेशियों में संकुचन होता है। किंतु बाद में यह जो क्या होती है, जो संकुचन होता है वो बहुत ज़्यादा ही क्या होता है, तीव्र हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेबर पेन कहते हैं, यानी कि यह क्या होता है, प्रसव पीड़ा कहलाता है। जब संकुचन 10-10 मिनट के अंतराल पर और तीव्र असहनीय दर्द होने लगता है तब शिशु का जन्म होता है। यानी कि अगर प्रारंभ में क्या होगा कि आधे घंटे के अंतराल पर क्या होगा कि उसे दर्द होगा, बट जब क्या होता है 10-10 मिनट के अंतराल पर, यानी कि 10-10 मिनट के अंदर ही क्या होता है, दर्द होने लगे और वो दर्द क्या होता है, बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, असहनीय होता है। तो यानी कि जब ग्रीवा का मुंह क्या होता है, पूरी तरीके से खुल जाता है, तब क्या होता है, शिशु का जन्म होता है। शिशु जन्म की प्रक्रिया को प्रसव प्रक्रिया यानी कि बर्थ प्रोसेस कहा जाता है। दूसरा क्या है, अब आगे हम जानेंगे कि प्रसव प्रक्रिया के चरण, यानी कि कितने इसके स्टेप होते हैं और इन स्टेप के द्वारा कैसे कैसे क्या होता है कि किसमें कितने इंच क्या होता है, जो ग्रीवा होता है, ग्रीवा का क्या होता है, जो मुंह होता है कितना खुलता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका क्या होता है, जो प्रथम चरण होता है, प्रथम चरण में क्या होता है। इसके पहले हम जानेंगे कि क्या होता है प्रसव प्रक्रिया के चरण, यानी प्रसव का समय कोई निश्चित नहीं होता है। यानी कि इसके पहले हम लोगों ने प्रेगनेंसी में पढ़ा है, मैंने बताया है कि जो प्रसव का जो समय होता है वो निश्चित नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर कोई डॉक्टर भी इसको बताता है तो यही बताएगा कि जो क्या है प्रसव, यानी कि जो क्या है, जो बेबी का जब बर्थ होगा तो क्या हो सकता है कि जो डेट रखा गया है उससे 3 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद या फिर पहले भी क्या होता है, शिशु का जन्म हो सकता है। अब क्या है कि ये तो क्या हो गया, डॉक्टर का अनुमान हो गया, क्योंकि हम उसी के आधार पर क्या करते हैं कि देखते हैं क्या, या फिर बच्चे और माँ दोनों का क्या करते हैं, देख रेख करते रहते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रसव प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं। तो प्रसव प्रक्रिया के क्या होते हैं, 3 चरण होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। यानी कि ये क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रथम चरण, फिर हमारा द्वितीय चरण, फिर हमारा क्या है तृतीय चरण। ये क्या होते हैं, इसके 3 चरण होते हैं। अब हम प्रथम चरण में जानेंगे। प्रथम चरण में होते हैं 3 चरण। क्या होते हैं, प्रथम चरण के भी क्या होते हैं, 3 वो क्या होते हैं, चरण होते हैं, यानी कि 3 स्टेप इसके भी होते हैं। पहला क्या होता है, लेटेंट होता है, एक्टिव होता है, यहाँ पे होगा ट्रांजैक्शन, ट्रांजिशन। अब हम जानेंगे कि सबसे पहले क्या है, लेटेंट में क्या होता है। लेटेंट में क्या होता है कि यह पहला चरण होता है और ये क्या होता है, सबसे लंबा और सबसे कम तीव्रता वाला होता है। यानी कि यह अवधि इसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है और जो इसका क्या होता है, जो दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा ही क्या होता है, कम होता है। और जिसमें क्या होता है, जो सर्विक्स होता है, यानी कि सर्विक्स क्या है, जो ग्रीवा है, उस ग्रीवा का जो क्या होता है, मुख होता है, वो कितना खुलता है, सिर्फ 1 से 4 सेमी ही क्या होता है, खुलता है, इससे ज़्यादा नहीं खुलता है। जिसमें क्या होता है, इतने खुलने पर शिशु का जन्म नहीं हो सकता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जब क्या होता है, जो बच्चा होता है जन्म नली से आसानी से क्या होता है, बाहर नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि जो उसका क्या होता है, जो सर्विक्स का जो क्या होता है, मुख होता है, वो क्या होता है, 1 से 4 सेमी ही खुला होता है। दूसरा क्या होता है, एक्टिव, यानी कि दूसरा जो इसका स्टेप है वो क्या है, एक्टिव स्टेप है। इसमें क्या होता है कि जो सर्विक्स का जो क्या होता है, जो मुख होता है, वो लगभग कितना खुलता है, 4 से 7 सेमी ही खुलता है। और इस प्रक्रिया में
यानी कि जो संकुचन होता है वो संकुचन थोड़ा सा क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। यानी कि जो मांसपेशियों का जो संकुचन है थोड़ा इससे क्या होता है, तीव्र हो जाता है। और इस अवस्था में यानी कि जब इसकी तीव्रता बढ़ जाती है, यानी कि जो गर्भाशय का जो क्या है सर्विक्स है वो कितना फैला है वो उसका परीक्षण एक क्या करता है, चिकित्सक द्वारा ही यानी कि डॉक्टर द्वारा ही किया जाता है। अब उसका क्या है, थर्ड स्टेप ट्रांजिशन। यानी कि इसके थर्ड स्टेप में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, जिसमें पूर्ण रूप से यानी कि जो सर्विक्स का क्या होता है, जो सर्विक्स है उस यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। अब वो क्या होता है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, खुल जाता है, जिसका क्या होता है 8 से 10 सेमी, ये पूरे तरीके से क्या हो जाता है, खुल जाता है। इसमें क्या होता है, डॉक्टर क्या करता है, शिशु को बाहर निकाल लेता है या फिर क्या होता है, शिशु स्वतः बाहर निकल आता है। और ये स्टेप किस में होते हैं, यह होते हैं यानी कि जो क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है यानी कि सामान्य प्रसव होता है, उसमें ही ये 3 स्टेप होते हैं। अगला है हमारा द्वितीय चरण। यानी कि द्वितीय चरण में क्या होता है, हमने इसके पहले जाना कि इसमें क्या होता है, जो सर्विक्स होता है यानी कि जो ग्रीवा होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें किस तरीके से जो ग्रीवा का जो मुख होता है कि कितने सेमी खुलता है, और खुलने के बाद से डॉक्टर परीक्षण द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि क्या होगा, सामान्य डिलीवरी होगी या नहीं। यानी कि क्या होगा, जो शिशु का जो बर्थ है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा या नहीं होगा। अब इसका क्या है, दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में जानेंगे। यानी कि प्रथम जो स्टेप है, प्रथम स्टेप के बाद से क्या आ जाता है, द्वितीय स्टेप। और जो ग्रीवा होता है यानी कि जो सर्विक्स होता है वो पूरी तरीके से खुल जाता है, क्योंकि हमने जाना है क्या, ट्रांजिशन जब हो रहा है, क्या हो रहा है, जब ट्रांजिशन हुआ तब जो क्या हुआ, जो सर्विक्स का जो मुंह है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, 8 से 10 सेमी तक खुल चुका है। अब द्वितीय चरण में क्या होगा कि जो क्या है, जो गर्भस्थ शिशु है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बाहर निकलने की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि उस समय क्या हुआ है, जो सर्विक्स का मुंह पूरी तरीके से क्या होता है, खुल गया होता है। और जिसके कारण क्या होता है, जो शिशु होता है वो जन्म नलिका यानी कि जो जन्म नलिकाएं होती हैं उससे आगे बढ़ने लगता है, जिसके शिशु का क्या होता है, सबसे पहले सर नज़र आता है। यानी कि ये क्या होता है, सामान्य प्रक्रिया में होती है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी में होता है। तब क्या होता है कि जो शिशु होता है उसका सर दिखाई देने लगता है, जिससे क्या होता है, जो ग्रीवा होता है वो ग्रीवा यानी कि जो सर्विक्स होता है उससे वो बाहर दिखाई देने लगता है। अब डॉक्टर क्या करता है कि शिशु का नाक और मुख में क्या करता है, जो क्या होते हैं, जो तैलीय पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है कि उसको अच्छे से साफ़ कर लेता है, उसके कंधे को साफ़ कर लेता है। यानी कि इस स्टेज में, द्वितीय स्टेज में पूरी तरीके से शिशु क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। अब उसके बाद से क्या होता है कि शिशु जैसे ही बाहर आया, अब डॉक्टर क्या करता है, उसके नाक, कान, आँख हर चीज़ का क्या करता है, परीक्षण करता है। और शिशु का जन्म होने के बाद ही क्या करता है, डॉक्टर प्लेसेंटा काटकर और शिशु को अलग कर देता है। यानी कि द्वितीय चरण में क्या हुआ कि प्लेसेंटा को काटकर शिशु को अलग किया गया, शिशु का सर बाहर दिखाई दिया, देन बाद शिशु को क्या किया, बाहर निकाला गया, और शिशु के आँख, कान, नाक, सारे अंगों का क्या किया जाता है, उचित परीक्षण किया जाता है। ये इसका क्या है, द्वितीय स्टेज। तीसरे स्टेज में क्या होता है कि शिशु जन्म के बाद कि जो प्रसव का ये क्या है, अंतिम चरण है। और इस चरण के बाद क्या किया जाता है, जो गर्भनाल है, गर्भनाल को क्या कर दिया जाता है, काट कर अलग कर दिया जाता है। और उसको क्या होता है कि अब गर्भ में बच्चे को जो पोषण देता है उसी को हम क्या कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं। प्रत्येक महिला और प्रत्येक प्रसव क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, सामान्य यानी कि सबके एक समान नहीं होते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि लगभग 12 से 14 घंटे तक क्या होता है कि जो गर्भाशय में जो दर्द होता है वो रहता है, उसके बाद स्वतः क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आमतौर पर
यानी कि गर्भधारण के बाद ही क्या होता है कि यह प्रक्रिया को जानना क्या होता है, जरूरी होता है। कि जैसे गर्भधारण हुआ, अगर यदि हम इस प्रक्रिया को यानी कि इस चरण को यदि हम जानते हैं, तब क्या होता है, जो शिशु का बर्थ होता है उसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि प्रसव प्रक्रिया के क्या चरण होते हैं, यानी कि क्या स्टेप होते हैं, कि 3 होते हैं। एक क्या होता है, प्रथम स्टेप होता है, दूसरा क्या होता है, द्वितीय, तीसरा क्या होता है, तृतीय स्टेप होता है। यानी कि ये तीनों क्या हैं, इसके स्टेप हैं। हमने क्या जाना कि प्रथम स्टेप में क्या जाना, जो क्या है, लेटेंट है, यानी कि इसमें क्या होता है, जो ग्रीवा है यानी कि जो सर्विक्स है उसका मुंह क्या है, 1 से 4 सेमी तक खुलता है। एक्टिव में क्या होता है, 4 से 7 सेमी खुलता है। ट्रांजिशन में क्या होता है, ट्रांजिशन में 8 से 10 होता है। 10 सेमी क्या होता है, जो सर्विक्स है उसका मुंह खुलता है। ये क्या होता है, प्रथम चरण में होता है। द्वितीय चरण में सर बाहर आ जाता है, सर दिखाई देने लगता है, जिसके बाद क्या होता है, शिशु का जन्म हो जाता है। और जन्म के बाद डॉक्टर द्वारा क्या किया जाता है, शिशु का परीक्षण किया जाता है। किसका, आँख, कान, नाक यानी कि सभी अंगों का उचित परीक्षण किया जाता है। उसके बाद से तृतीय स्टेप में हमने क्या जाना कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से और शिशु को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, यानी कि नाभि नाल काट दिया जाता है। और उसके बाद से क्या किया जाता है कि शिशु का उचित क्या, उसके अंगों का परीक्षण कर और उसे क्या कर दिया जाता है कि माँ से अलग कर दिया जाता है। ये सब हमने क्या जाना कि प्रसव प्रक्रिया के चरण यानी कि स्टेप ऑफ बर्थ प्रोसेस। अब आगे हम जानेंगे कि प्रसव की प्रमुख 3 अवस्थाएं, यानी कि इसकी प्रमुख 3 अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। अब इसमें सबसे पहला क्या है कि विस्तारण की अवस्था। इनकी विस्तारण की अवस्था में क्या प्रक्रिया होती है कि यह प्रसव की प्रथम अवस्था होता है। यह अवस्था यानी कि यह जो प्रक्रिया है, यह प्रसव दर्द से क्या होता है, प्रारंभ होता है। और इसमें क्या होता है, जो ग्रीवा यानी कि जो क्या सर्विक्स है उसका क्या होता है, विस्तारण होता रहता है। इसीलिए इस अवस्था को विस्तारण की अवस्था कहा गया, यानी कि विस्तारण यानी कि फैलाव की अवस्था कहा गया है। इस स्थिति में जो उत्तल तल की जो थैली होती है वो क्या हो जाती, उत्तल थल की जो थैली होती है वो क्या हो जाती है, फट जाती है तथा गर्भवती स्त्री को तीव्र दर्द होने लगता है। इस अवस्था में प्रत्येक मांसपेशियों में संकुचन के साथ भ्रूण के नीचे यानी कि भ्रूण का क्या होना, नीचे की ओर, यानी कि भ्रूण क्या होता है, नीचे की ओर आने लगता है। प्रसव की प्रथम अवस्था क्या होता है, योनि मार्ग के प्रसारण यानी कि फैलाव के कारण शिशु के जन्म के लिए वो क्या करता है, मार्ग बना लेता है। ये यानी कि इसमें क्या है कि जो विस्तारण की जो अवस्था है, इस अवस्था में क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, मांसपेशियों में संकुचन। अभी जो हमने पहले पढ़ा है कि क्या होता है, जो ऊपरी भाग होता है वो बहुत ज़्यादा मांसपेशियां मजबूत होती हैं और जो नीचे की जो क्या होती हैं मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती हैं, कोमल और मुलायम होती हैं, जिसमें संकुचन के कारण वो मोटा हो जाता है और शिशु को वो क्या करता है, छोटा होने के कारण वो पुश करता है बाहर आने के लिए। उसी को हम क्या कहते हैं, विस्तारण की अवस्था। द्वितीय इसका क्या अवस्था क्या है, निष्कासन की अवस्था, यानी कि प्रसवकालीन द्वितीय अवस्था को हम क्या कहते हैं, निष्कासन की अवस्था कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो शिशु का जो जन्म यानी कि वो क्या होता है, ये जो शिशु का जो विस्तारण से प्रारंभ होकर शिशु के जन्म तक होती रहती है। यानी कि ये जो संकुचन की प्रक्रिया है, जब तक शिशु का जन्म ना हो जाए तब तक ये क्या होता है, होता रहता है। दूसरा क्या है कि गर्भ से शिशु इस अवस्था में माँ के शरीर से बाहर आ जाता है, यानी कि निष्कासन यानी कि बाहर निकल जाना शिशु का। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, माँ के शरीर से शिशु क्या हो जाता है, बाहर आ जाता। अतः इस अवस्था को निष्कासन की अवस्था कहते हैं। गर्भाशय के संकुचन से मांसपेशी यानी कि जो गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या करती हैं, उस पर दबाव डालती हैं तथा गर्भवती स्त्री को क्या होता है, तीव्र पीड़ा होता है। प्रसव की इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु का सर
फिर क्या होता है, कंधा, अंत में शेष शरीर बाहर आता है। यानी कि जैसे हमने स्टेप पढ़ा ना कि प्रथम स्टेप, द्वितीय स्टेप और तृतीय स्टेप, उसी का यहाँ पे दिया है कि प्रथम स्टेप में क्या हुआ कि कितना इंच क्या हो गया, यानी कि कितने सेमी जो क्या है सर्विक्स है यानी कि ग्रीवा है उसका मुख कितना खुला है, कितना खुल रहा है, जो जिसके बाद से क्या होता है विस्तारण होता है। और दूसरा क्या है इसमें निष्कासन होता है। यानी कि हमने पढ़ा ना कि द्वितीय चरण में, द्वितीय स्टेप में कि क्या हो रहा है कि किस तरीके से क्या होता है सर बाहर दिखाई दिया, सेम वही क्या है कि निष्कासन, यानी कि सिर अगर क्या हुआ ग्रीवा का मुख खुल गया कितना 8 से 10 सेमी, 8 से 10 सेमी खुल गया, तो यानी कि पूरे तरीके से वो क्या हो चुका है, खुल चुका है और शिशु का सर बाहर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सर आया, फिर कंधा आया और देन बाद क्या होता है पूरा शरीर आ जाता है। तीसरे स्टेप में हम क्या यानी कि संपूर्ण निष्कासन की अवस्था, यानी कि पूरे तरीके से क्या हो गया कि जो शिशु है वो बाहर तो आ ही गया निष्कासन की अवस्था में। दूसरा क्या है कि निष्कासन की अवस्था में जो नाभि नाल है, जो श्लेष्मा है आदि क्या होता है, जो क्या है जो पदार्थ हैं वो भी क्या हो जाते हैं निष्कासित हो जाते हैं। यह अवस्था गर्भाशय की क्या होती है सफाई की अवस्था होती है, यानी कि जो नाभि नाल है, प्लेसेंटा है, ये पूरे तरीके से क्या हो जाता है वो भी सब बाहर आ जाता है। और यह प्रक्रिया अंतिम प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि यह जो तृतीय प्रक्रिया है, यानी कि जो तृतीय अवस्था है यह अंतिम होता है, जिसे शिशु का जन्म होने के बाद माँ से क्या कर दिया जाता है, नाभि नाल से अलग होकर वह स्वतंत्र क्या करता है अपना अस्तित्व प्राप्त कर लेता है। यानी कि अभी तक वो माँ के गर्भ में था तो उसका अस्तित्व क्या था माँ से था, अब वो क्या हो चुका है पूरी तरीके से बाहर आ चुका है, नाभि नाल से भी क्या हो चुका है अलग हो चुका है, जिससे वो क्या कर रहा था माँ से पोषण ले रहा था। अब वो क्या करता है स्वयं के पोषण के लिए क्या करता है प्रयत्न करने लगता है। अब बालक जन्म के बाद रोता है, उसे भूख लगता है तब वो रोता है। अलग अलग तरह की धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है अलग अलग तरह के क्या करते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया देने लगता है। तो ये क्या है टोटल हमने जाना कि प्रसव प्रक्रिया क्या होता है, शिशु बर्थ क्या होता है, शिशु का जन्म कैसे होता है। थैंक यू।